इतिहास एक बहुत रोचक विषय है और जरूरी भी। कई विचारकों ने इतिहास को लेकर अपने विचार रखे हैं। मसलन कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास खुद को दोहराता है, पहले त्रासदी और फिर प्रहसन के रूप में। कार्ल मार्क्स को प्रभावित करने वाले जर्मनी के महान दार्शनिक हीगल ने भी इतिहास को लेकर एक जरूरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, हमने इतिहास से केवल इतना सीखा है कि हम इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं सोनाली। अफगानिस्तान में पिछले कुछ महीनों में जो कुछ हुआ उसने इतिहास के बारे में कही गई इन दोनों बातों को सही साबित कर दिया है। पूरे देश पर कट्टर इस्लामिक विचारधारा रखने वाले तालिबान का कब्जा हो गया है। 20 साल बाद तालिबान अब फिर से अफगानिस्तान की सत्ता में है। तालिबान के आतंक के चलते लाखों लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ की भीड़ जमा है। लोग अपना ही देश छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। इतिहास खुद को त्रासदी के तौर पर दोहरा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल है जो ये बता रही है कि इतिहास से सच में कुछ नहीं सीखा गया है। इस तस्वीर में असल में दो तस्वीरें हैं, एक साल 1975 की और दूसरी अभी की। दोनों ही तस्वीरों में कई कॉमन बातें हैं। मसलन दोनों ही तस्वीरों में अमेरिकी मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं। ये हेलीकॉप्टर विदेशी जमीन पर फंस गए अमेरिकी अधिकारियों और अमेरिकी सेना की मदद करने वाले उस देश के लोगों को निकालने के लिए लगाए गए हैं। 1975 की फोटो दक्षिणी वियतनाम की राजधानी साइगोन की है। अभी की फोटो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की है। साइगोन में 1975 में अमेरिका ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया उसे इतिहास का एक सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जाता है। इस ऑपरेशन की तस्वीरें लगभग 19 साल तक चले वियतनाम युद्ध में अमेरिकी हार का प्रतीक बन गई। अब काबुल से आई इसी तरह की तस्वीरों की तुलना साइगोन की 46 साल पुरानी तस्वीरों से की जा रही है। अमेरिकी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब क्या है फॉल ऑफ साइगोन, ये जान लेते हैं। सोशल मीडिया पर इन दोनों तस्वीरों को डालने वाले कह रहे हैं कि अमेरिका की एक बार फिर से हार हुई है। जिस तरह से 1975 में उत्तरी वियतनाम के कम्युनिस्ट गुरिल्ला लड़ाकों ने अमेरिकी समर्थन वाले दक्षिणी वियतनाम पर कब्जा कर लिया था, उसी तरह से अब तालिबान लड़ाकों ने भी पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अमेरिकी सरकार और वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन की किरकिरी इसीलिए और भी ज्यादा हो रही है क्योंकि लगभग एक महीने पहले उन्होंने कहा था कि इस तरह की कोई भी नौबत नहीं आएगी जब अमेरिकी दूतावास के ऊपर हवाई जहाज भेजकर लोगों को रेस्क्यू करना पड़े। हालांकि अब राष्ट्रपति बाइडेन अफगानिस्तान से अमेरिकी राजनयिकों, अधिकारियों और अमेरिकी सैनिकों की मदद करने वाले स्थानीय लोगों को निकालने के लिए लगभग 3000 सैनिक भेज चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन लगातार ये कह रहे हैं कि काबुल से अमेरिकी राजनयिकों और अधिकारियों को वापस लाने की तुलना साइगोन के रेस्क्यू ऑपरेशन से नहीं की जा सकती और अफगानिस्तान में अमेरिका की हार नहीं हुई है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के नेता बार बार अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी को फॉल ऑफ साइगोन जैसा बता रहे हैं। उनके मुताबिक अफगानिस्तान में अमेरिका की शर्मनाक हार हुई है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर फॉल ऑफ साइगोन क्या है। फॉल ऑफ साइगोन का सीधा संबंध लगभग 2 दशक तक चले वियतनाम युद्ध से है। वियतनाम वॉर शीत युद्ध की छाया में लड़ा गया ये युद्ध 1955 में शुरू हुआ। एक तरफ था उत्तरी वियतनाम जिसे बाद में सोवियत संघ और चीन से मदद मिली, दूसरी तरफ था दक्षिणी वियतनाम जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। मिलर सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1963 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के एक मेमोरेंडम को मंजूरी दी थी जिसमें कम्युनिस्ट खतरे से निपटने के लिए दक्षिणी वियतनाम को सहायता देने की बात कही गई थी। दरअसल वियतनाम पर लंबे समय तक फ्रांस का कब्जा रहा था। बाद में जापान ने भी इस देश पर कब्जा कर लिया, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद एक बार फिर से वियतनाम का नियंत्रण फ्रांस के पास चला गया था। दूसरी तरफ वियतनाम में कुछ ऐसे लोग थे जो फ्रांस के शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। इन्हीं में से एक प्रमुख नेता का नाम था हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे और उनके नेतृत्व में वियतनाम के उत्तरी हिस्से में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हो गया था। 1950 के आते आते उनका लक्ष्य था कि दक्षिणी वियतनाम में भी इसी तरह का शासन स्थापित किया जाए। दूसरी तरफ फ्रांस का समर्थन प्राप्त दक्षिणी वियतनाम के राजा बाओ दाई ये चाहते थे कि पूरे वियतनाम में पूंजीवादी व्यवस्था का शासन चले। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया जिसमें अंततः फ्रांस की हार हो गई। फ्रांस को वापस जाना पड़ा। इस बीच अमेरिका को लगा कि फ्रांस के जाने से पूरे वियतनाम में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हो जाएगा। ऐसे में साल 1965 में अमेरिका वियतनाम युद्ध में कूद पड़ा था। युद्ध में कूदने के बाद अगले 3 साल के भीतर अमेरिका ने वियतनाम में लगभग 5 लाख सैनिक तैनात कर दिए। भीषण लड़ाई हुई। वियतनाम युद्ध ऐसा पहला युद्ध था जिसका टेलीकास्ट टीवी पर भी हुआ।
लोगों ने युद्ध की विभीषिका देखी। इस बीच अमेरिका के अंदर ही इस युद्ध का विरोध बढ़ने लगा। अमेरिकी लोगों को लगने लगा कि इस युद्ध से उनके देश का कोई लेना देना नहीं है। इस पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो अगर अमेरिकी लोगों की भलाई के लिए खर्च हो तो ज्यादा अच्छा रहे। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक भी मारे जा रहे थे। इसे लेकर भी अमेरिका के लोग नाराज थे। आंकड़ों के मुताबिक इस पूरे युद्ध में 58,000 यानी कि 58,000 अमेरिकियों और लगभग 2.5 लाख वियतनामियों की जान चली गई थी। तमाम प्रयासों के बाद भी अमेरिका ये युद्ध जीत नहीं पाया। साल 1973 में अमेरिका और उत्तरी वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ। पेरिस पीस अकॉर्ड्स के नाम से जाने गए इस समझौते के तहत दोनों पक्षों ने लड़ाई बंद करने का फैसला किया। इसी समझौते के तहत अमेरिका ने वियतनाम से अपने सैनिक वापस बुलाने शुरू कर दिए। हालांकि अगले साल उत्तरी वियतनाम ने इस समझौते से अपने हाथ वापस खींच लिए थे, लेकिन तब तक अधिकतर अमेरिकी सैनिक वापस जा चुके थे। कुछ 5,000 के आसपास अमेरिकी ही दक्षिणी वियतनाम की राजधानी साइगोन में बचे हुए थे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक इनमें दूतावास में काम करने वाले कर्मचारी और राजनयिक भी शामिल थे। इस बीच उत्तरी वियतनाम के गुरिल्ला लड़ाके एक के बाद एक दक्षिणी वियतनाम के शहरों को जीतते जा रहे थे। हालांकि इसमें काफी समय लग रहा था। आखिरकार 30 अप्रैल 1975 को इन कम्युनिस्ट गुरिल्ला लड़ाकों ने साइगोन में अपना झंडा फहरा दिया था। इसी को फॉल ऑफ साइगोन कहा गया। साइगोन पर उत्तरी वियतनाम का नियंत्रण होते ही युद्ध का अंत हो गया। अब ऑपरेशन फ्रीक्वेंट विंड की कहानी। उत्तरी वियतनाम ने साइगोन पर कब्जा 30 अप्रैल को किया। यह कब्जा तब हुआ जब अमेरिका ने ऑपरेशन फ्रीक्वेंट विंड के तहत पिछले 24 घंटों के भीतर करीब 7,000 लोगों को रेस्क्यू किया। इन्हीं में से लगभग 5,500 लोग वियतनाम के थे। जिस समय यह ऑपरेशन हुआ उस दौरान जेरल्ड फोर्ड अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 अप्रैल 1975 की शाम को जेरल्ड फोर्ड एक मीटिंग में थे। उसी दौरान उनके डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने उन्हें एक नोट दिया। इसमें लिखा था कि साइगोन बस उत्तरी वियतनाम के कब्जे में जाने ही वाला है, हमें वहां तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना होगा। यह नोट पाने के बाद फोर्ड ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तत्कालीन विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर से फोन पर बात की। उन्हें पता चला कि बहुत से अमेरिकी राजनयिक और अधिकारी फंस गए हैं। एयरपोर्ट जाने के लिए न केवल सड़कें बल्कि सीलिंग भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। ऐसे में उन्हें बाहर निकालने का केवल एक ही जरिया है और वो है हेलीकॉप्टर। जमीनी हकीकत से रूबरू होने के बाद राष्ट्रपति ने तुरंत रेस्क्यू मिशन चलाने की इजाजत दे दी। अगले 19 घंटों में साइगोन में 80 से अधिक अमेरिकी मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू मिशन चलाया गया। एक हेलीकॉप्टर में एक बार में 50 लोगों को ले जाने की क्षमता थी। अमेरिकी दूतावास में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दूतावास के अधिकारियों ने भी जितना जल्दी हो सका उतनी तेजी से लोगों के वीजा अप्रूव किए। CIA द्वारा प्रयोग में लाई गई बिल्डिंग्स की छतों पर हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग होने लगी। लोगों का हुजूम इन हेलीकॉप्टर्स की ओर दौड़ने लगा। इसी दौरान यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल के फोटोग्राफर ह्यूबर्ट वैन एस इन्होंने एक तस्वीर खींची। ये तस्वीर इस पूरे प्रकरण की सबसे आइकॉनिक तस्वीर मानी जाती है। हालांकि काबुल में अभी तक अमेरिकी दूतावास से इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिली हैं। न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास की छत से धुआं जरूर उठता हुआ दिखाई दिया। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त की सुबह एक तरफ जहां अमेरिकी दूतावास के ऊपर मिलिट्री हेलीकॉप्टर लैंड कर रहे थे तो दूसरी तरफ अधिकारी संवेदनशील कागजों को जला रहे थे। यह धुआं उन्हीं कागजों के जलने से निकल रहा था। अधिकारी नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से ये कागजात तालिबान के हाथ लग जाएं। दूसरी तरफ धुएं के बीच हेलीकॉप्टर्स के जरिए अमेरिकी अधिकारियों और राजनयिकों के रेस्क्यू की तस्वीरों ने अपने आप ये कहानी कह दी कि अमेरिका अपने पीछे किस तरह की अराजकता छोड़कर जा रहा है। इस तरह की तस्वीरें देखकर इनकी तुलना फॉल ऑफ साइगोन की तस्वीरों से होना अवश्य भावी था। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि 1 महीने पहले ही अमेरिकी राजनीतिक और मीडिया के गलियारों में आशंका जताई जा रही थी कि काबुल से भी साइगोन जैसी तस्वीरें आ सकती हैं। हालांकि बाइडेन प्रशासन बार बार यह आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ जब काबुल से इस तरह की तस्वीरें आने लगीं तब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अलग अलग मीडिया चैनल्स पर यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यह स्थिति साइगोन जैसी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान CNN से उन्होंने कहा, याद रखिए यह साइगोन नहीं है। हम 20 साल पहले अफगानिस्तान में गए थे। हमारे सामने एक मिशन था। वो मिशन था उन लोगों को सबक सिखाना जिन्होंने हमारे ऊपर 9/11 का हमला किया था। हमने इस मिशन में कामयाबी पाई है। उन्होंने ABC न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि हमारे राजनयिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने पर्याप्त संख्या में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की है। यही नहीं, एक तरफ हम अपने राजनयिकों को वापस बुला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम काबुल में
अपनी उल्लेखनीय राजनयिक उपस्थिति बनाए रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि ब्लिंकन ने तालिबान से यह भी कहा कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में उसकी तरफ से कोई व्यवधान आता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि इन दोनों तस्वीरों को एक जैसा और अमेरिका के लिए शर्मनाक बताकर रिपब्लिकन पार्टी बाइडेन प्रशासन पर दबाव बना रही है। रिपब्लिकन पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता और सेनेटर मिच मैकोनेल ने यहां तक कह दिया कि राष्ट्रपति बाइडेन को लगता है कि युद्ध को खत्म करने का सबसे बेहतर जरिया इससे हार जाना है। मैकोनेल ने यह भी कहा कि अमेरिका को अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों को और मदद मुहैया करानी चाहिए। दूसरी तरफ द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन सब आलोचनाओं के बीच राष्ट्रपति बाइडेन अभी भी अपनी बात पर टिके हुए हैं। उनका कहना है कि अमेरिका अब तक के अपने सबसे लंबे युद्ध में खरबों डॉलर खर्च कर चुका है और उसके हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। ऐसे में अब अमेरिका को यह युद्ध आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मेरा नाम सोनाली है और ये खबर आपके लिए लिखी हमारे साथी मुरारी ने। शुक्रिया।